450 साल पुराना और उसके बाद इसमें कोई भी कंडीशन नहीं हुई। पीएच की डिग्री करके सिक्योरिटी गार्ड बन के बड़े फखर से कह रहे हैं स्नैपचैट बना। सब खुश होंगे, फिट होंगे, गुड होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं टॉम्ब ऑफ जहांगीर। जहांगीर का असल नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, जो कि जलालुद्दीन अकबर के यहाँ 1569 में मरियम ज़मानी की कोख से पैदा हुआ था। जहांगीर का मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने पूरी दुनिया फतह की हो। जलालुद्दीन अकबर की डेथ हुई थी, उसके बाद इसने मुगल सल्तनत का 4 संभाला। 1627 में इसकी डेथ हुई और उस डेथ की वजह से सल्तनत ख़त्म हुई थी। तो आज हम लोग वहीं जाने वाले हैं। और बेसिकली इस टाइम भाई साहब टाइम हो रहा है तकरीबन, कोई टाइम गलत है मेरी घड़ी का। तो अभी बस निकलते हैं और जाके एक्सप्लोर वगैरह करते हैं और उसके बाद फिर जो है आके क्लास लेनी है, ठीक है। और रात में है जी फंक्शन। नेक्स्ट टाइम धूप ज़्यादा नहीं रहेगी जितनी पहले होती थी ना, निकलो पसीना ही पसीना और हालत टाइट हुई होती थी। अब है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल बन गया है। स्पेशली व्लॉग स्टार्ट करने आया हूँ इस टाइम टेरेस पे, ठीक है। नीचे जो है ना वो इस टाइम लाइट गई हुई थी, तो मैं फिर ऊपर आके जो है ना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तुम बस शश के देखो अपने हॉस्टल के बाहर वाले, वो सामने गली है, ठीक है, वहाँ से एंटर करते हो और यहाँ पे गली एंड हो जाती है। रूम आपने कल देख लिया होगा। आज जो है वो फराज भी आने वाला है, उसकी कॉल आई है, वो कह रहा कि यार ये चेक करो, लगता है ना डर पे। ये प्लॉट फिलहाल खाली है तो इस वजह से इतना गंद है, अदरवाइज जो है ना बड़ा मतलब VIP शशके वाला माहौल है इधर, सफाई वगैरह अच्छी खासी है। तो फराज कह रहा था कि वो 1 बजे तक पहुंच जाएगा, तो जब तक वो पहुंचेगा मैं तब तक वहाँ से होके वापस आ जाऊँगा। तब तक गली भी आ जाएगा, वो हमें पिक करेगा, फिर हम लोग यूनिवर्सिटी निकल लें। तो सबसे पहले कर लेते हैं नाश्ता, ठीक है, क्योंकि भाई साहब अब भूख बहुत लग रही है। नाश्ता वाश्ता करते हैं और उसके बगैर तो फिर काम नहीं होना ना, बंदा चल ही नहीं सकता। यार ये बड़ी इन्होंने स्पीड मारी है बॉस। मैं कहता हूँ मुझे 1.5 माह हो गया है, और खैर मैंने क्योंकि ब्लॉग नहीं बनाया इस वजह से आपको पता नहीं है। तो ये 1.5 माह में तकरीबन सारा इन्होंने कवर किया ये वाला। पे जो है ना ऐसे ऐसे मिस्त्री भी पाए जाते हैं, हमारे लग जाए वो 1.5 साल वैसे एक एक कमरा बनाने पे लगा देते हैं। यहाँ से नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि इनका जो है टेस्ट अच्छा है। अच्छा जी, नाश्ता तो अपना हो गया है फुल। अब जो है ना काम बड़ी एनर्जी से होगा। मतलब छोटा सा काम याद आया कि कुछ कपड़े जो है ना वो खुद धो लिए थे। मतलब मोस्टली मैं खुद नहीं धोता, वो हमेशा धो के देता हूँ। कल खुद पंगा ले लिया और उसमें जो है ना वाइट मैंने कपड़े जो हैं रुमाल और वाइट सूट इकट्ठा डाल दिया, उसका कलर उस पर आ गया। जिद भाई क्या हाल है? बॉस मैंने यार सूट जो है कल खुद धो लिया है। ये हैं जी हमारे साजिद भाई ठीक है। सीन ऐसा है यार कि हमारा जो है ना वो कलर जो है वो तो उतर जाएगा और हमारी शलवार बच गई, नया सूट बच गया, ठीक है। अम्मा जी ने मुझे नया नया लेके दिया तो मैं अपने पंखों में आके वो ख़राब कर बैठा था। अब बस निकलते हैं ऑरेंज लाइन पे, यहाँ से ऑरेंज लाइन पे बैठेंगे और उसके बाद फिर जो है आगे मेट्रो पे। अगर आप लोकल आते हैं तो उस पर ज़्यादा पैसे लगते हैं, समझ रहे हो? गुड यार चपेड़े चुपेड़े मारो, तो ईंटे उंटे मारो एक दूसरे में, ठीक है। एंजॉय करो। कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं? नहीं, वो इसलिए जा रहे हैं, अपने कॉलेज लेके जा रहा हूँ। बंक आ रही है? हाँ जी। गुड यार, तुम फिर डबल कर गए हो, हम भी ऐसे ही थे जो होता ही बंक मारने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उतरा था दूसरी साइड पे और मुझे रास्ते का नहीं पता चल रहा था। तो अब जो है ना वो रोड क्रॉस करके वो दूसरी साइड पे जाएंगे, वहाँ से मेट्रो लेके फिर आगे निकलते हैं। अब यहाँ टिकट लेते हैं और फिर निकलते हैं। उस गली है जहाँ कोई किसी को न जाने, राहत मैं बेचारा। अच्छा जी, प्लान थोड़ा सा चेंज है कि हम लोगों ने बनाया न्याजी चौक में। यहाँ से अब रिक्शा लेना पड़ेगा क्योंकि आगे जो है ना वो रोड बन रही है, जिस वजह से जो है शादरी नहीं गई और न्याजी चौक पे उतर गई। हम लोग यहाँ से ना नीचे से रिक्शा लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं, मतलब ना करते फिर रिक्शे पर बैठना। बॉस मैंने जाना है इधर टॉप ऑफ जहांगीर। बताओ क्योंकि लाहौर ये जो टक्कर हैं ना वो हमेशा रास्ता गलत बताते हैं। मैंने एक से पूछा, वो मुझे कह रहा था वो आपने दूसरी साइड पे जाना। यार बॉस इस पैच ने ना हमें आज जलील कर दिया है। मतलब जितनी मैंने ट्राई की थी कि ईजी होके निकलेंगे, बस वहाँ से चढ़े आज़ादी चौक से और यहाँ तक पहुँचने में ना टोटे लाल हो गए। और अभी जो है सीन ऐसा है, यहाँ से लेनी है जोंग की सिम ताकि नॉन पीटीएम मोबाइल में चल जाए, क्योंकि यार ने कल एक ने
आसरा दिया है कि सिम चल सकती है। बॉस यहाँ से हो गया। चलिए अब जाके ट्राई मारते हैं, अगर तो नॉन पीटी हमारा चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सिम तो आया ही। अब जहांगीर जाना है मैंने, टॉम ऑफ जहांगीर वहाँ बताते हैं, बाकी मैं निकल लूँगा। और भाई कैसे भाई को सलाम के, भाई ने जवाब ही नहीं दिया यार। नहीं मालूम, मैंने कहा शायद आप फोन पे लगे हो। नहीं ठीक है बॉस, यहाँ से रिक्शा लिया है, अब पहुँचना है, मतलब यहाँ पे बाहर ही उतार देंगे और उसके बाद फिर पैदल चलना पड़ेगा, तकरीबन कोई 5 मिनट का पैच होगा और उसके बाद फिर हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पहुँच जाएंगे। तो पहले भी 1-2 दफ़ा आ चुका तो मुझे रास्तों का पता था। और जो रिक्शे वाले थे वो खैर यहाँ पे जो है ना लौरिये नहीं कॉल, कुछ लोग हैं बड़े खुले दिल के लोग हैं और बड़े खुले दिल चाहिए आपको रास्ता गलत गाइड करते होते। तो ऐसे ही वो आगे लेके जा रहा था, मुझे पता था, मैं आया हुआ था, अगर मैं ना आया होता तो मैं भी आगे जाके ब्रेक लगाता। एंट्रेंस शहनशाह जहांगीर अकबर के मकबरे का। टिकट यहाँ से लेनी है या अंदर से? ठीक है। और ये वाला सारा जो है ना इसका पार्किंग एरिया है। अस्सलाम वालेकुम। टिकट हमारी हो चुकी है। ये सामने कुछ डिटेल लिखी हुई है। बॉस अगर आपने पढ़नी हो, टाइम लगे तो पढ़ लेना। ये वाले जो है ना, ये टोटल जो है ये 180 कमरे हैं। इन्हें अकबरी सराय कहा जाता है, शहनशाह अकबर ने बनाए थे। हम लोग जो है ना एक में जाके चेक कर लेते हैं। लग तो डरावना ही रहा है। अच्छा जी, ये है छोटा सा कमरा है और यहाँ पे देखो 1 2 3 विंडो। गेस्ट रूम, जो मेहमान आते थे उस दौर के तो वो यहाँ पे स्टे करते होते थे और फिर बाद में जो है इसमें मज़ीद जो है जैसे जैसे दौर बदलता गया फिर इसका इस्तेमाल भी बदलता गया। ठीक है, ये एक रूम है। आप देखोगे ये बरामदा छोटा सा, मतलब ऐसे ही 180 कमरे हैं ये सारे वहाँ तक। अच्छा जी अब क्योंकि चौथा दौर शुरू हो गया और अब जो है हमारी हुकूमत ने साइकिल रखना शुरू कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये 1000 साल पुराना है, ठीक है, 1000 से भी ज़्यादा हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो ईंट हो गई, ये सारा कुछ ये होता था भाई साहब उस टाइम, दालें और मट्टी हो गई और इन चीज़ों को मिक्स करके ये सारा ईंटें बनाई जाती थी। अब तो चेंज हो गया। ये आवाज़ पता नहीं किस चीज़ की यहाँ से आती है, डर लग रहा है। जाके देख रहे हैं, ये देखो डर लगना शुरू हो गया। ये यहाँ से ना कोई आवाज़ आ रही है। घरों के बनाने की चीज़ें भी अलग अलग इस्तेमाल होना शुरू हो गई। हम लोग थोड़ा ईद आगे जाएँ। ये अजीब मस्जिद और जो कीमती पत्थर लगे उतार लिया गया। बढ़ते हैं अपने दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जिसके लिए मेन हम लोग आए। यहाँ पे सिर्फ जहांगीर की डेड बॉडी है, जो आंध्रें थी ना वो यहाँ पे नहीं है। इसकी 2 कब्रें हैं, एक तो जो है वो यहाँ पे और जो दूसरी है वो है आज़ाद कश्मीर में। वो ये था कि जो था बादशाह जहांगीर जो शराब बहुत पीता था, एक तो शराब की वजह से तबीयत ख़राब हुई और दूसरा जो है ना अंदरूनी से जो है ना उसकी मज़ीद तबीयत ख़राब हो गई। और फिर डॉक्टरों ने जो है ना वो मशवरा ये दिया कि सैर व तफरीक निकल जाए ताकि आपकी तबीयत जो है वो ठीक हो जाए। 1627 में जब वो वापस आ रहे थे मेंबर रोड सईदाबाद के करीब जो है ना उनकी डेथ हो गई। महारानी नूरजहां ने इस डर से कि कहीं बगावत ना फैल जाए, उन्होंने इस चीज़ को जो है ना खुफिया रखा और बाहर ये ऑर्डर दे दिया कि कोई हमारी पालकी जिसमें वो बैठे हुए थे कि उसके करीब ना आए, इख्तलाफ ना पैदा हो जाए। तबीबों से मशवरा करने के बाद उन्होंने मशवरा ये दिया कि इनकी जो आंद्रियाँ मुँह निकाल के यहीं पे रख दी जाएँ और डेड बॉडी जो है वो रख ली। आंद्रियाँ इसलिए आज़ाद कश्मीर में ना दफन है। 5 से 6 दिन मुर्दा हालत में वो फिर वहाँ से यहाँ लाए गए और यहाँ पे फिर उन्हें दफनाया गया। मुगलिया दौर का फ़न तमीर का शाखा, ये उस टाइम की सारी जो है ना वो कारीगरी हुई है। लाइट की वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है, उसके लिए सॉरी। ये कुछ है यार, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी दूर से जैसे माल्टे से लग रहे हो। पहले ये सीन होता था कि हम लोग जो है ना वो वहाँ से सीढ़ियाँ थी और ऊपर जाके हम लोग ये सारा व्यू देख सकते थे, लेकिन अब क्योंकि वो कह रहे हैं जी अथॉरिटी चेंज हो गई है और फिर परमिशन भी अब लेनी पड़ती है। परमिशन लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा शाही किला। मेरे यारों में भी कॉल आ गई है और क्लास भी है, फिर दूसरे 1-2 और फंक्शन है वो भी अटेंड करने। यहाँ पे शहनशाह जहांगीर अकबर, शेखू बाबा और शहजादा सलीम
आराम गाह है, ये उनकी आखिरी आराम गाह, ठीक है। और ये अल्लाह ताला के 99 नहीं लिखे हुए हैं। अच्छा, ये जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है, अगर यहाँ पे हम लोग लाइट लगा के देखा तो रोशनी भी इसकी आती है। ये यहाँ पे रखा ये, और इसे आप यहाँ पे मर्जी रखो। और बाकी यहाँ पे जो पत्थर वगैरह लगा हुआ था ना, इंडिया भेजे गए थे अमृतसर में। ये हम लोग इसके बारे में जानते हैं, हमारे एक भाई हैं यहाँ पे जिनसे हम पहले भी मिल चुके हैं, और शायद आपको याद ना हो, मैं आपसे मिला हूँ आज से तकरीबन 5 से 6 माह पहले, शायद नहीं याद। ठीक है। ये जनाब 450 साल हो गए बने को। अच्छा 10 साल बने, 10 लाख रुपया मजदूरी उस लोग को चाहिए। ठीक है, ये असल कबर यदि थले ठीक है। कितों पचाल आए ने, हड़ आए ने, सैलाब आए, कुछ पानी पै गया सब जगह पै गई, अच्छा। फिर बंद कर दी। ये 4 दरवाजे ने, क्योंकि इधरों सूरज चढ़ता है, इधरों रोशनी आती है, अच्छा। इधरों ग्रूप होंगे, इधरों आती है। ये कैसा हवा वास्ते गैस ना अंदर। ये वाली, हाँ अच्छा 450 साल पुराना है, और उसके बाद इसमें कोई भी एडिशन नहीं हुई। इर्द गिर्द जो है 40 कमरे जो है उनके बेटे ने, शाहजहां ने और बेगम नूरजहां ने मिलकर बनवाए थे, ठीक है। और जहाँ पे कारी हजरात बैठते थे और उनकी मगफरत के लिए जो है दुआ करते थे, कुरान पाक की तिलावत वगैरह होती थी। ये सारा जो है ना, ये हाथ खरीदी है, ये वाली सारी जो है ना, ये ओरिजिनल पेंटिंग है यहाँ की। ये चेक करो, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आके ना आपकी जो वो एक दफ़ा ना ताज़ा हो जाती है कि मुग़ल सल्तनत के जो फ़न तमीर थे, चेक करोगे कैसे कैसे डिज़ाइन हैं। ये डार्क। और दूसरा ये कि ये दरवाज़ा उसी वक्त का है, मतलब 450 साल पुराना, और ये तांबा, लोहा, पित्तल, ये सारा मिक्स है। एक हाथ से जो है ना आप बंदा इसे ना हिला सकता है, मतलब बंद कर सकता है। और ये वाले वो कमरे हैं जो इस कब्र के इर्द गिर्द हैं, 40 कमरे हैं। यहाँ भी कारी हजरात बैठते थे और तिलावत कुरान पाक करते थे। ये आवाज़ पता नहीं किस चीज़ की हुई है, यहाँ से आती है, डर लग रहा है। नज़दीक आके देखते हैं, ये देखो डर लग रहा है, शुरू हो गया। ये यहाँ से ना कोई आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या है। ये है ये कमरे। बाकी मज़ीद व्यू आना था, अगर हम लोग ऊपर जा सकते तो उसके ऊपर। किसी को हाइट ऑफ फोबिया नहीं है ना, यहाँ पे जाएगा और प्रॉपर व्यू नज़र आता है। मतलब यहाँ से आपको बादशाह मस्जिद आती है, नूरजहां, ये सारा जो है ना करीब करीब, बादशाह मस्जिद है दूर लेकिन उसका मीनार आपको नज़र आता है। बाकी यहाँ से जो है ना आपको नूरजहां, ये पहले मकबरे नूरजहां और ये इकट्ठा था, लेकिन फिर बाद में जैसे ब्रिटिश दौर आया, फिर वो दरम्यान में रेलवे ट्रैक आ गया, जिस वजह से ये डिवाइड हो गया। वो फिर जिसने भी आना है वो अलग अलग जाना पड़ता है। भाई ये यूट्यूबर भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनसे मज़ीद पूछते हैं कि इन्होंने इसके बारे में क्या जानते हैं। अच्छा भाई, ये ऊपर तो जाने नहीं देते मेरे ख्याल से, यहाँ पे पहले तो जाने देते थे। ब्रदर मैं भी इधर पहले ही बार आया हूँ। अब निकलते हैं वापस। अच्छा जी, वो सामने जो है ना, जहाँ पे हमने एंटर किया था पहले थोड़ी देर पहले, वो है डाक खाना। पे इंटरनेशनल डाक आती थी, वो इसके थ्रू आती थी। और वहाँ पे जहांगीर पहले जो है ना, कब्र से पहले वहाँ पे फैसले होते थे, मतलब उसके मरने के बाद तो वहाँ पे तो फिर कब्र बन गई। उसकी ख्वाहिश थी कि उसे जो है ना वो यहाँ पे दफनाया जाए। चलें जी, आज का एक्सप्लोर जो हमने करना था वो हो गया है कंप्लीट। और आसिफ खान का मकबरा वहाँ पे हम जा नहीं सकेंगे क्योंकि मेरे मोबाइल के बैटरी तकरीबन एंड पे है, ठीक है। तो अब बस पहुँचे हैं और इंशाल्लाह अगर लाइफ में टाइम मिला तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाएंगे। फ़िलहाल उसके बारे में ये वो थे, बादशाह जहांगीर का साला था, ठीक है, ब्रदर इन लॉ था, और जो कि उनके बेटे के दौरे हुकूमत में कमांडर इन चीफ भी रहा, बाद में फिर गवर्नर ऑफ लाहौर रहे। और फिर जब वो उनकी डेथ हुई, शाहजहां ने उनकी याद में जो है मकबरा बनवाया था। बाकी जो है बॉस, तुम लोग जाके कमेंट में लाजमी बताना कि आज का विज़िट कैसा रहा है, ठीक है। व्लॉग तो चलता रहेगा, मतलब अभी जो है ना हमारा एक्सप्लोर एंड हो गया, और अब जो है वो फिर दूसरी मेरी अपनी रूटीन शुरू हो गई है। फिलहाल ये सानी का कुछ सामान लेके आए हैं, ये देना है, और एक दो सरों से मिलना है और लेक्चर लेना है, फिर बाकी काम बाद में। जिन्हें ब्लैक बैग पाया उन्होंने ले और सारा कुछ अपने बंदे लगे हुए सिक्योरिटी पे, खाने पीने के लिए हमें मिल रहा है और हम बैठे यहाँ पे खाने के लिए हैं। क्लासें ली और साने के रूम में चले गए, उसके बाद वहाँ जाके ये आ गए थे, मैं सो गया हूँ।
मैं थोड़ी देर बाद उठ के लेट आया हूँ यहाँ पे, और कार्ड शार्ड मुझे नहीं मिला, मतलब मैं वैसे आके इनके पास बैठ के हूँ। चेकिंग हो रही है, चीज़ अच्छी मिलेगी खाने पीने के लिए, वो इधर आ जाएगी, और बाकी जो है वो आगे जाने दी। सिक्योरिटी चेक कर रहा, बंदा चेक करो, सालों ने चढ़ना मार के 2 मिनट सैर नहीं किया। BS की डिग्री करके सिक्योरिटी गार्ड बन के फिर मुझे बड़े फखर से कह रहे हैं स्नैपचैट बना। बस ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਜ। ਕੱਲ ਆਣਾ ਹੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ।